My precious, precious friend, I pronounce God's peace, God's abundance, and God's protection in your life this month. मेरे अति प्रिय मित्रों, इस माह के लिए मैं आपके ऊपर परमेश्वर के उस शांति, उसकी रक्षा और उसकी पूर्णता को उच्चारता हूँ। I'd like to give you a promise from Isaiah 55 and verse 12. मैं परमेश्वर के वचन से एक प्रतिज्ञा आपको देना चाहता हूँ। यशायाह 55 और वचन 12। You will go out in joy. तुम आनंद के साथ निकलोगे। You will be led forth in peace. और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। God wants you to get up and get out and enjoy a life of joy. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उठकर भागें और आनंद के एक जीवन का अनुभव करें। If you read Matthew 9 and verse 6, अगर आप मत्ती 9 और उसके वचन 6 को निकाल कर पढ़ेंगे, when a man who was paralyzed was brought to Jesus, जब एक व्यक्ति जो कि झोले का मारा हुआ था उसे यीशु मसीह के पास लाया गया, the first thing that Jesus did was to remove the sins and the curses of sin from his life. तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में जो सबसे पहला काम किया वह था पाप और उसके पाप के श्रापों को हटाना। Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। When I was away from the Lord, sinking in my life with evil habits, जब मैं प्रभु से दूर था तो अपने बुरी आदतों में जीवन में धंसता जा रहा था। darkness surrounded me. अंधकार ने मुझे घेर रखा था। I had no peace. मेरे अंदर कोई शांति नहीं थी I was full of fear. और मैं भय से भरा हुआ था। And there was no reason why I should have gone through that. और कोई कारण नहीं था कि मुझे इन सारी चीजों से क्यों कर गुजरना पड़े। That's the wicked power of sin. यह तो पाप के उस बुरे सामर्थ्य के कारण से हुआ था। But Jesus forgave the man who was suffering with paralysis and removed the sin which was bringing darkness and fear in his life. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को माफ करके जो भय उसके जीवन में पाप ने लाया था और उस रोग को भी दूर कर दिया। But then Jesus said, लेकिन तब यीशु ने ये कहा, now I have forgiven your sins. अब मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। I have removed the darkness out of you. और मैंने तेरे अंदर से उस अंधकार को दूर कर दिया है। Now you're ready. अब तू तैयार है। Rise up. इसलिए उठ खड़ा हो, Take your bed अपनी खाट उठा and walk back home. और वापस घर चला जा। Go out with joy. आनंद के साथ यहाँ से तू वापस बाहर जा। Yes, go out with freedom to enjoy everything in your life. हाँ, अपने जीवन में हर एक चीजों का आनंद लेने के लिए तू आजाद होकर के यहाँ से जा। That's what God says to you today. आज परमेश्वर आपसे यही कहता है, My son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, it's enough you have been bound. ये पर्याप्त हुआ कि तुम बंधन में रहे हो। It is enough that sin had bound you all these years. इतने वर्षों तक पाप का तुम्हें बांध कर रखना पर्याप्त हुआ। It's enough you have been in fear and sorrow. इतने दिनों तक तुम डर और दुख में रहे, यह पर्याप्त हुआ। Now you have come to me, Jesus Christ. अब तुम मुझ यीशु ख्रिस्त के पास आए हो। I'm releasing you. मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। Rise up. उठ खड़े हो, Rise up. उठो, Take your bed. अपनी खाट उठाओ, Walk out with joy. आनंद के साथ बाहर निकलो। Yes, my child. Run and enjoy God's blessings from today. हाँ मेरे बच्चे, दौड़ो और आज से परमेश्वर की आशीषों का आनंद लो। You read the same thing about Zacchaeus. और यही चीज हम जक्कई के बारे में भी पढ़ते हैं। Luke 19 and verse 6. लुका 19 और वचन 6 में Jesus came to his town. यीशु मसीह उसके शहर में आए। He was hiding in the trees, waiting to see Jesus. यीशु को देखने के लिए वह पेड़ में छुप करके उसका इंतजार कर रहा था। Yes, sin makes us hide हाँ, पाप ऐसा करता है कि हम छुपे, because our heart condemns us.
क्योंकि हमारे हृदय हमें दोषी ठहराता है। and people condemn us. लोग जो है वो हमें दोषी ठहराते हैं। So Zacchaeus was hiding himself इसलिए जक्कई जो था अपने आप को छुपा रहा था, because he thought, even if Jesus comes and sees me, if I walk in the open, he will also condemn me. क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर यीशु आएगा और वो मुझे देखेगा तो शायद यीशु भी मुझे दंडित करेगा। And so he was hiding. इसलिए वह जो था अपने आप को छुपा रहा था। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, man looks at the face, मनुष्य तो चेहरे को देखता है, God looks at the heart. लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है। In 1 Samuel 16 and verse 7, पहला शमूएल 16 और वचन 7 में God looked into the heart of Zacchaeus. परमेश्वर ने जक्कई के हृदय के अंदर देखा। Jesus saw his heart. यीशु ने उसके हृदय को देखा। He could not be hid from Jesus. वो यीशु मसीह से कदापि भी छुप नहीं सका, And more so, he could not be hid from the love of Jesus. और उससे बढ़ करके वो यीशु के प्रेम से अपने आप को छुपा नहीं सका। Jesus came under the tree, यीशु मसीह उस वृक्ष के तले आए looked through the branches, और उसकी शाखाओं के बीच में से झांक कर देखा, and found Zacchaeus there. वहां जक्कई को पाया And he said, Zacchaeus. और उसने कहा, जक्कई। Of course, he had not met him before, निश्चय इसके पहले यीशु उससे मिले नहीं थे, but he knew his name as God. लेकिन परमेश्वर होने के नाते वो जक्कई का नाम जानते थे And he knew his heart. और उसके हृदय को भी जानते थे। He did not accuse him saying he's a sinner, उनने यह नहीं दोष लगाया वो एक पापी है, but he asked him to come down. लेकिन उससे यह कहा कि वो नीचे उतर आए। I want to come to your home, Jesus said. यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। Not only do I want to bring joy to you, Zacchaeus, I want to bring joy to your home, your family. न केवल तेरे लिए आनंद जक्कई, लेकिन मैं तेरे परिवार के लिए भी आनंद लाना चाहता हूँ। Yes, not only you, Zacchaeus, your whole family is hiding because when they come out, everyone would say, this is the sinner's family, sinner's family, sinner's family. हाँ जक्कई, तेरा परिवार तो छुपा हुआ है, क्योंकि उन्हें ये भय है कि अगर वे बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे ये तो एक पापी का परिवार है, पापी का परिवार है। And Jesus said, I want to come to your home to bring joy to your home. और यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ ताकि मैं तेरे घर परिवार में आनंद लाऊं। And the Bible says, और बाइबल ये भी कहती है, Zacchaeus came down जक्कई नीचे उतर आया and took Jesus to his home with joy. और आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया। Zacchaeus was led to his home by Jesus with joy. और यीशु जक्कई को बड़े आनंद के साथ उसके घर लेकर के गए। You will also be led to your home with joy. आप भी अपने घर में, अपने परिवार में आनंद के साथ ले जाए जाएंगे। On the way, Zacchaeus said, Oh Lord, you are coming to my home. रास्ते में जक्कई ने कहा, प्रभु जी आप मेरे घर आ रहे हैं, I should not have joy only in my home. I want joy in my heart. तो मैं केवल अपने घर में नहीं, मैं अपने हृदय में भी आनंद चाहता हूँ। I am going to return half my wealth to the poor people, and I'm going to give away 4 times of what I have taken unjustly from the people back to them. इसलिए मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा और जो मैंने गलत तरीके से लोगों से लिया है उसका चौगुना उन्हें फेर दूंगा। And joy came into his heart. और उसके हृदय में आनंद भर गया, Joy came into his home. उसके परिवार में आनंद आ गया। You can have joy in your heart. आप भी अपने हृदय में आनंद पा सकते हैं। You can bring joy to your family. आप अपने परिवार के लिए आनंद ला सकते हैं। You can bring joy to the place of your work. आप अपने कार्य के स्थल पर आनंद ला सकते हैं। You can bring joy to your class where you are studying. आप उस कक्षा में जहाँ पढ़ते हैं आनंद ला सकते हैं। As joy comes into your heart, जब आपके हृदय में आनंद आएगा। God promises here, यहाँ परमेश्वर यह प्रतिज्ञा करते हैं, you will be led with joy. तुम आनंद के साथ निकलोगे। You will go out with joy. तुम आनंद के साथ बाहर निकलोगे। Yes, Jesus will make you rise up from your paralytic position, bound situation, and He will make you go out with joy.
हाँ, यीशु आपको अपने अपंग स्थिति से, अपने उस बंधन की दशा से उठाएगा कि आप आनंद से बाहर निकलें। And when Zacchaeus was taking Jesus to his home with joy, और जब जक्कई यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर ले जा रहा था, you see all around Jesus and Zacchaeus, people were shouting, "Oh, is Jesus going to the home of the sinner, Zacchaeus?" तो आप देखेंगे कि सारे लोग जो भीड़ में थे यही कह रहे थे, क्या यीशु जो है जक्कई इस पापी के घर में जाएगा? They were calling him sinner, sinner, sinner. वे उसे बस यही कह करके पुकार रहे थे, ये तो पापी है, पापी है, पापी है। But Zacchaeus never saw those people who called him sinner. लेकिन जक्कई ने एक बार भी उन लोगों को नहीं देखा जो उसे पापी कह रहे थे। His eyes were on Jesus, the Savior. उसकी आंखें तो यीशु ख्रिस्त उद्धारकर्ता पर लगी थी। Zacchaeus never saw the people who called him as sinner, but his eyes were on Jesus, his Savior. जक्कई की आंखें उन लोगों पर नहीं थी जो उसे पापी कह रहे थे, लेकिन उसकी आंखें यीशु उसके उद्धारकर्ता पर लगी थीं। My friends, मेरे प्रिय मित्रों, when you look at the people around you and try to get their opinion about you, your heart will break, you will lose all the joy. जब आप अपने आसपास लोगों को देख करके उनसे अपने बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, तो आपका हृदय टूट जाएगा, आनंद चला जाएगा। But when you look at Jesus, लेकिन जब आप यीशु को देखेंगे, he forgives your sins. वो आपके पापों को माफ करता है। He embraces you as his little child, अपने छोटे संतान की तरह वो आपको गले से लगाता है, and you receive joy, joy, joy in life. और आप जीवन में आनंद 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 पाते हैं। Because of you, all around you get joy. और आपके कारण से आपके चारों ओर जो है वो भी आनंद पाते हैं। Turn your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं। He will lead you into joy today. आज वो आपको आनंद में ले चलेगा। This month he will lead you into joy. इस माह वो आपको आनंद में ले जाएगा। I want to pray for you right now, मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ that his joy will come into your heart. कि उसका आनंद आपके हृदय में आ जाए। Your sorrow will turn into joy. आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, I pray that you will embrace your son, embrace your daughter. मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बेटे, आप अपनी बेटी को अपने आलिंगन में ले लेंगे। If they have been hearing the voices of sin all the time, today let them begin to hear your voice. अगर आज तक हमेशा वो केवल पाप की आवाज को सुन रहे थे, होने दें कि आज वो आपकी आवाज को सुनने लग जाएं। Father, let them hear your voice saying, "My son, my daughter, your sins are forgiven." पिता, होने दें आज वे आपकी आवाज को सुने, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे पापों को माफ कर दिया है। Oh God, give them deliverance. हे परमेश्वर, आप उन्हें छुटकारा दे, Set them free. उन्हें आजाद कर दे, And let them go out of their bondage of sin with joy and into a life of joy. और अपने पाप के बंधन से निकल करके वे आनंद और आनंद के जीवन में चले जाएं। Deliver them by your power, Lord. अपने सामर्थ के द्वारा उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। Holy Spirit, where you are, there is liberty. पवित्र आत्मा, आप जहां होते हैं वहां आजादी होती है। Now let their spirits be liberated and let the Spirit of Jesus fill them, Lord. होने दें इसी समय उनकी आत्माएं आजाद हो जाएं और यीशु की आत्मा उनमें भर जाए प्रभु। Father, पिताजी, now let them turn their hearts towards you and not the people who are condemning them, saying, "You were a sinner, you are a sinner." इसी समय वे अपने हृदयों को आपकी ओर फेर ले प्रभु, उन लोगों की ओर नहीं जो उन्हें यह कह करके दंडित कर रहे थे, ये तो एक पापी था, तुम एक पापी थे। Father, पिता, even if the devil tells them, you can never become God's child, you will always be a sinner, give them the grace not to listen to the devil, Lord. Blind their eyes to the devil and open their eyes to you. चाहे शैतान उनसे ये कहे तुम कभी परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते, तुम बस एक पापी रहोगे, आप उनको अनुग्रह देकर सहायता करें कि वो अपनी आंखों को शैतान की ओर से बंद कर लें।
From today, आज से let them go out with joy. उन्हें दें वे आनंद के साथ निकलें। Now let their spirit and your spirit unite, Holy Spirit. उन्हें दें इसी समय आपकी आत्मा और उनकी आत्मा पवित्र आत्मा एक कर दे। Father, let them have the joy of the Lord and have the strength to overcome and succeed in everything. पिता होने दे कि वे उस प्रभु के आनंद को पाएं और सामर्थ भी कि हर एक चीजों में वो सफल होने पाएं। Lord, by your power, you in them, let them have success in everything this month. पिताजी इस माँ आपके द्वारा आपकी सामर्थ के द्वारा उनमें आप उन्हें हर एक बातों में सफलता दें। Give them great joy, आप उन्हें महान आनंद दें, great accomplishment. महान सफलताएं प्रदान करें। Whatever has been lacking, let it come and be filled in their lives. जो कुछ भी घटी है होने दें कि वो सब आकर के उनके जीवन को पर्याप्त रूप से भर दे। Let everything that they have lost come back to them in double measure. होने दें जो कुछ उन्होंने खोया है वो दुगने हिस्से के साथ लौटा। Whatever they do, let it prosper in Jesus' name. जो भी वो करते हैं होने दें प्रभु जी यीशु के नाम में वह उन्नत होने पाए। Let finances increase. उनकी आर्थिक दशा बेहतर होती जाए। Let them be healed. वे चंगे हो जाएं। Let them have peace in their homes. उनके घरों में शांति हो जाए। And together as they work as a team, let the whole team have joy. और जब वे एक दल के रूप में टीम के रूप में कार्य करते हैं तो पूरे दल में आनंद आ जाए। Father, पिताजी I pray that you will bless all the partners मेरी प्रार्थना है कि आप हर एक सहभागी को आशीष देंगे। as they have prayed for this ministry, जैसे उनने इस सेवकाई के लिए प्रार्थनाएं की हैं, as they have given their financial contributions, their donations, their offerings through this ministry to wipe away the tears of other people. और औरों के आंसुओं को पोंछने के लिए अपना आर्थिक सहयोग, अपना अंशदान, अनुदान दिया है प्रभु जी। Build their life, Lord, आप उनके जीवनों को प्रभु दृढ़ करें, their home, उनके घरों को आप बनाएं। whatever they do, जो भी वो करते हैं प्रभु, let them have 100 times joy this month. इस माह वे हर एक बातों में 100 गुना आनंद को पाएं। Bless all the partners who are celebrating their birthdays this month. इस माह जितने भी हमारे सहभागी हैं अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप न आशीष दें। The wedding anniversaries, let them be blessed, Lord. हर एक विवाह की वर्षगांठ वह प्रभु जी आशीषित होने पाए आपके द्वारा। And those who have lost their loved ones, comfort them this month. और जिनने प्रभु जी अपने प्रियों को खोया है, आप इस माह उन्हें अपनी शांति दें। Whatever they are going to start this month, let it prosper. इस माह जो कुछ भी वो शुरू करे प्रभु वह उन्नत होने पाए। Let those who are writing their exams, let them have top results and great research findings. होने दें जो परीक्षाएं लिख रहे हैं वे उच्च अंकों के साथ प्रभु परिणाम पाए और महान खोज करने वाले हों। Let there be joy. वहां आनंद ही आनंद हो। I command it in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से इसे आज्ञा देता हूँ। Let them have their full measure of God's blessing. वे ईश्वर की आशीषों की पूर्णता को प्राप्त करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, my friends. आपको ईश्वर आशीष दे मेरे प्रिय मित्रों। The Lord gave Dr. Paul Dinagaran the leading to start a library in the name of our dear brother D.J. Dinagaran. The library would house Bibles and copies of Bible notes that brother D.J. Dinagaran used in his time. It will also house audio and video CDs of his messages and the books written by him. People should benefit by seeing, hearing and reading them. This would be of much use to those who do research works. With the purpose that people should be blessed and that the vision which the Lord gave Brother D.J. Dinagaran should abide for generations to come, the foundation for this library was laid on 1st July 2014. Construction work has been started now. This requires 20 million rupees for completion. For everyone who helps this plan, a special certificate containing God's promise will be given, and prayer warriors will pronounce their name in prayer tower and pray for them. They'll get Jesus Calls magazine free of cost, and their names will be scrawled in the TV screen in the library. So if you want to be a part in building this memorial library, you can send your checks and DD drawn in favor of Jesus Calls Ministry.
or you can even do it online on website www.jesuscalls.org. For further details, contact 1800-425-7755. Join this plan today and receive God's matchless blessings. Come, let's build Brother D.J. Dinagran Memorial Library.